तरह देखते हैं इस चीज़ों को, कहाँ पे आप लैग किया और आगे जो एक नया वेन्यू भी है और नए मैचेस भी आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, जब हारते हैं तो चीज़ें डिफ़िकल्टी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, शक नहीं है। मगर अगर आप देखे जाए तो जो मिस्टेक्स है वो हमें नज़र आ रहे हैं, और ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पे वो उसको बेहतर किया जा सके। तो ये अच्छी बात हमारी सिर्फ ये है कि ठीक है, हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं है, मगर जो मिस्टेक्स है वो हमारे सामने है, उस पर कोशिश करें कि जल्द से जल्द उस पर काबू किया जाए। रिजवान भाई 235 अच्छा, रन चेज हो गए कि बॉलिंग में डेप्थ वो नजर नहीं आ रही जिस तरह पिछले साल थी। देखिए, अगर आप मुल्तान सुल्तान की टीम देख ले तो हमेशा से हमारे पास अनएक्सपीरियंस बॉलर रहे हैं। मतलब जो यंग, जो हमारे पास अक्सर लॉट आ जाता है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसको अल्लाह पाक इतना परफॉर्म कराया था कि वो पाकिस्तान टीम के लिए वो अवेलेबल हो जाता है। मतलब यहाँ तक की परफॉर्मेंस 235 का चेज़ होना पहला मैच था, बिल्कुल। और उससे काफ़ी जो हमें चीज़ें मिली है कि मुझे सीखने को कह सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देख रहे हो बाकी मैचेस में हमारी बॉलिंग हम कह सकते हैं कि अच्छी है। जहाँ मिस्टेक्स है वो मिस्टेक मेरे ख्याल से हमारी फील्डिंग में, जिसकी वजह से अगर हम अपॉर्चुनिटी दूसरे बैट्समैनों को दे रहे हैं तो बजाय 11 के आउट करने के हम 13-14 के लेके जा रहे हैं। और PSL जैसी विकेटें हों या यहाँ पे ऐसी कंडीशन जो होती है, तो इस पर आप किसी बैट्समैन को बार बार चांस नहीं दे सकते। इस 5 मैच जो है वो खेल चुके हैं, अभी तक आपको कोई कम्बिनेशन नज़र नहीं आया, तो क्या वजह समझते हैं एज अ कैप्टन? बॉलिंग में लैग कर रहे हैं, बैटिंग में लैग कर रहे हैं, कभी डेविड विले को आप खिलाते हैं, कभी क्रिस जॉर्डन को, तो कहाँ पे आप लैग समझते हैं? देखिए, डिफरेंट कम्बिनेशन इसलिए गया कि कुछ निगल्स थे, जैसे शहब को एकदम वो बीमार हो गए 3 मैचेस के बाद, फिर आकिब जावेद को थोड़े से निगल्स थे बॉडी में। और जहाँ के सबको पता है कि जब फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है तो इसमें से अगर आप 3-4 ओवरसीज़ खिलाते हैं, इमर्जिंग खिलाना पड़ता है, जिसकी वजह सारी कम्बिनेशन ऊपर नीचे करनी पड़ती है। तो ये एक चीज़ भी सामने है, क्योंकि इसमें अगर आप देख लें हमारे पास पाकिस्तान के स्टार्स बेंच पे इस टाइम जो करंट प्लेयर है, जिसकी वजह से हम उनको भी खिलाने में थोड़ा सा हमें सोचना पड़ रहा है कि क्योंकि हमारे बड़े बड़े स्टार है पाकिस्तान के, तो वो कम्बिनेशन की वजह से सिर्फ इसी वजह से हो रहा है। और बाकी जो अक्सर एक आध चेंज किया जाता है तो कंडीशन को देख ही किया जाता है। रिजवान 1 डिफीट की गुंजाइश है, कितना टफ है, सिर्फ एक डिफीट की गुंजाइश है? नहीं, ऐसा हम इसके बारे में नहीं सोच सकते कि हमारे पास सिर्फ एक डिफीट के हैं। अब हम तो इसके भी नहीं सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह एक क्यों हारे, क्योंकि हम जो भी टीम होती है, सिर्फ हम नहीं, हर एक टीम आती है जीत के लिए आती है। और मगर जिस तरह अभी सब देख रहे हैं कि जिस तरह पॉइंट टेबल चल रहा है, तो हमें तो बिल्कुल क्या कहते हैं, हम सिर्फ एक मैच सोच रहे हैं, मगर हमें परेशानी इस बात की नहीं हो रही जो पॉइंट टेबल इस टाइम है, क्योंकि हमारी जो नीचे की जितनी भी टीम है एक ही तरह है। हाँ, इस्लामाबाद की टीम बिल्कुल टॉप पे, जिस तरह डिफरेंट खेल रही है, मगर बहरहाल हमें परेशानी इसकी नहीं होनी चाहिए, और मगर हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए। और आगे इंशाल्लाह जितने मैच पे फोकस है इंशाल्लाह। Played so many times in Bangladesh and now you play in PSL. How do you see the young talents of Bangladesh like Nahid Rana, Rishad Hussain and others? Can I give you answer in Urdu as well? You understand Urdu? Okay. Rishad, Nahid is like sorry. Nahid जो है ना वो बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छी तगड़ी बॉलिंग की है नाहिद राना ने, मगर अभी अवेलेबल हमने देखा नहीं है टूर्नामेंट में, पता नहीं क्यों, अल्लाह वाला मुझे नहीं पता। मगर रिशाद की बात की जाए कि वो बहुत तगड़ा स्पिनर है, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। सबको पता है कि PSL स्टैंडर्ड बहुत हाई है। अगर इस स्टैंडर्ड में जिस तरह वो बॉलिंग कर रिशाद और लाहौर के अंदर का प्रायोरिटी बन चुका है, तो इट मीन्स कि वो बहुत हाईली प्लेयर है बांग्लादेश के लिए भी। स्ट्राइक रेट के ऊपर हकीकत मुनरो और इफ्तिखार के दरमियान जो हुई है, यार मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी एक्शन हो वो अंपायर और मैच रेफरी का काम है। वो हम सिर्फ इसलिए हम भी यही कहते हैं कि यार अंपायर का काम है, अंपायर को करने दे। हम इसी पे ये कह सकते हैं कि मैंने उनको भी ये कहा कि अंपायर का काम अंपायर को करने दे, बाकी मैच रेफरी का जो काम था उसने कर दिया। बस यही था कि उसने एक्शन किया, वो जो अंपायर और रेफरी का काम था। रिजवान भी स्ट्राइक रेट के ऊपर कितना आप लोग वर्क कर रहे हैं? आपका अपना इनफरादी स्ट्राइक रेट भी पिछले मैच में थोड़ा सा कम नज़र आया था, तो उसके ऊपर कितना आप फोकस कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर जब आप ओपनिंग भी करते हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो स्ट्राइक रेट के ऊपर अक्सर लोग तनकीद भी करते हैं आप पे, तो इस दौरान किस तरह से आप वर्क कर रहे हैं? अगर आप पहला मैच देख ले तो अल्हम्दुलिल्लाह 166 का स्ट्राइक रेट था, और बाकी उसके बाद भी देख ले तो 170 के अराउंड भी किसी मैच में रहा है। मेरे ख्याल से हम इस चीज़ को ज़्यादा, मैं पर्सनली इन चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं था। मुझसे अगर मैनेजमेंट कोई चीज़ रिक्वायर्ड करती है, मुझे सामने कहे, इंशाल्लाह उससे डिफरेंट करके दूंगा जो भी होगा, अल्लाह के कुछ। मुझसे नहीं बल्कि बाकी प्लेयरों से भी जो हमारे पास पाकिस्तान में कैपेबल है, कोई भी डिमांड करके दे, कोई भी कहे कि यार हमारी ये डिमांड है, ये करके दे, इंशाल्लाह डिफरेंट होगा। मगर जहाँ तक बात यहाँ की आएगी कि यार हम सिचुएशन को देके, वेदर्स को देके, कंडीशन को देके, पोजीशन को देके, तो उस हिसाब से जब अपनी रिक्वायर्ड देखते हैं कैसी तरीके से अपनी टीम को बेस्ट दे सकते हैं, अपनी टीम को जिता सकते हैं। इंसान है, हम कमज़ोर हैं, हमसे गलती हो सकती है। एक चीज़ हम जो कर चाह रहे हैं शायद उसमें सक्सेस हो या ना हो, मगर अपनी चीज़ों के मुताबिक, अपनी अकल और उसके मुताबिक
तो उसके मुताबिक हम अक्सर जगहों पे देखते हैं कि यार जगह उस चीज़ की डिमांड क्या है। सम टाइम पिच मिल जाता है 220 का, सम टाइम पिच मिलता है 190 का। अगर हम तैयारी कर रहे थे, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट देख लें तो हमारी तैयारी 220 प्लस की थी। अमेरिका में पहुंच 109 119 चेज नहीं हो रहा था। तो ये कुछ चीज़ों को ऐसे देख के बैलेंस ही करना चाहिए कि यार वो आपको हर चीज़ में खेलना आना चाहिए।